मैंने कहा भाई तूने, तेरे को पैसे दे रहे हैं, तू सारी चीज का पैसा ले रहा है। सही बात है। या मैंने कहा तू फ्री में दे रहा है। हाँ। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है सुअर का और बाघ का। तो मुझे घर से पिताजी ने बोला भी था कि अपने साथ एक डंडी लेके जाओ। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब पहाड़ों में पूरी तरह से बरसात का सीज़न चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है सुबह शाम रात को। और घास भी देखिए आप, चारों तरफ हरियाली फैल रखी है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं इस समय अपने घर से निकला हूं, अपने घर के पिछले वाले हिस्से से, और आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर बिल्कुल एकांत वातावरण में। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पर लोग कम ही आते हैं और सारे रास्ते में घास फैल रखी है और बारिश की बूंदें उस घास पे अटक रखी है और इस वजह से मेरे पूरे कपड़े भीग गए हैं। लेकिन मैं फिर भी इस रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। तो दरअसल बात यह है कि भाई साहब आ रहे हैं काशीपुर से। हमारे गांव के एक भाई साहब गए थे काशीपुर, और मेरे बड़े भैया जो कि काशीपुर में ही रहते हैं, उन्होंने उनके पास कुछ सामान भेजा है घर के लिए, शिवी के लिए, साधना के लिए, मन्नू के लिए। तो मैं उसको लेने के लिए अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर रास्ते की चढ़ाई को चढ़ रहा हूँ। और फिर मुझे वो भाई साहब रास्ते में मिलेंगे और फिर मैं वहाँ से उस सामान को लेकर के आऊँगा। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि अब जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, इस जगह का नाम है सीमा खोली। तो सीमा खोली एक जगह है हाइट में, और अब ये जो घाटी है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो पीछे की घाटी देख रहे हैं आप, ये वाली, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है सुअर का और बाघ का। तो मुझे घर से पिताजी ने बोला भी था कि अपने साथ एक डंडी लेके जाओ, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई भी डंडा अपने साथ नहीं लाया। तो इस वजह से मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन मुझे ऊपर बढ़ना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा लगा है लास्ट में, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी इंसान इस समय नहीं मिलेगा। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर लोग घास काटने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय यदि आपको मिलेंगे तो केवल जंगली जानवर ही मिल सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी क्या पता कुछ मिल जाए। यहाँ पर जितनी बार भी मैं आया हूँ उतनी बार मैंने यहाँ पर देखा है कि जो घुईड़ और काकड़ होते हैं वो यहाँ पर खेतों में चरते हुए दिखाई दे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी हरी घास हो रखी है। और ये जो सामने झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये वाली, ये पूरी नदी है, छोटा सा गदेरा है। और यहाँ पर जो है सुअर को छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह मिलती है। तो इस वजह से जो सुअर और बाघ है वो इन जगहों पर छुपे रहते हैं। तो इन जगहों पर जाना जो है किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन हमारे लिए जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना ही होता है। और हमारे गांव के जो छोटे बच्चे भी होते हैं ऊपर सतगरिया, छुईला डांड, पलथिरू डांड के, उनका भी ये आम रास्ता है और वो भी इसी रास्ते से आते हैं। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितनी घास हो रखी है और इसी घास से होते हुए चलना पड़ता है। और बरसात में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस घास में चलने में। तो अभी मुझे इन झाड़ियों को क्रॉस करके और ऊपर लास्ट में पहुंचना है वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से पहले सीटी बजानी पड़ेगी, और सीटी बजा के जो भी वन्य प्राणी यहाँ पर छिपे हुए होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर भैया कोई इंसान आ गया है। यदि वो सुप्तावस्था में होंगे तो जागृत हो जाएंगे। ये पूरा जो क्षेत्र है ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा निर्जन क्षेत्र है। और यहाँ नीचे से होते हुए अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इस जगह को बोलते हैं काफला खोली का रोल। रोल का मतलब होता है एक छोटी घाटी सी, जहाँ पर एक छोटी सी नदी या गदेरा बहता हो। और मेरे पैर तो, जो मेरे ट्राउज़र हैं, वो पूरी तरह से भीग चुके हैं इस बारिश की वजह से। लेकिन फिर भी बढ़ना है भैया इन रास्तों में, आगे चलना है तो। और अभी मैंने व्हिसिल बजाई थी, आपने सुनी होगी, ज़ोर से मैंने सीटी बजाई थी। तो उससे जो है जंगली जानवर जो भी सोए होंगे या फिर
चर रहे होंगे या सुप्तावस्था में होंगे, वो जागृति की स्थिति में आ जाते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर कोई इंसान आ गया है तो हमें भी अलर्ट रहना है, और फिर वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये पहाड़ी जीवन है। यहाँ के लिए अनुभव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कोई नौसिखिया आदमी आए यहाँ तो उसे ये चीज़ें सब एडवेंचर लगती हैं, लेकिन फिर यही चीज़ें हमारे लिए घातक भी हो जाती हैं। और यहाँ पर आकर के मुझे याद आ गई कि जो आप ये पीछे अखरोट का पेड़ देख रहे हैं, इसी अखरोट के पेड़ से मैंने अपने ब्लॉगिंग जीवन की शुरुआत की थी यूट्यूब के लिए, और यहीं पर मैंने अपने जीवन का पहला ब्लॉग बनाया था अखरोट झाड़ते हुए दिनेश रावत भाई के साथ। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ से जो हमारे गांव का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और ऊपर देखिए कोहरा लगा हुआ है, जिसे कि हम हॉल कहते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में, और नीचे है हमारा गांव। और हरियाली तो कहना ही क्या, चारों तरफ बिखरी पड़ी है। और ये हैं चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और बांज के। और आप देख सकते हैं कि इस घास में चलते हुए मेरे पूरे ट्राउज़र भीग चुके हैं घास में। ऐसे में चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है गीले कपड़ों में। कोहरे ने जो है ऊपर जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनको अपनी आगोश में घेर रखा है, इसलिए दूर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मुझे जनार्दन भाई साहब मिल जाएंगे, और फिर मैं उनसे सामान लेकर के अपने घर के लिए वापस आ जाऊंगा। तो भाई साहब का मिलन पॉइंट तो यही था, लेकिन अभी तक आए नहीं। मुझे लग रहा है आ तो जाना चाहिए था उनको, क्योंकि अभी उनका फ़ोन आया था कि मैं आने वाला हूँ। तो देखते हैं, पहुँचने ही वाले होंगे। तो ये है सीमा खोली, और सीमा खोली में हमारे दादाजी श्री अंशुया प्रसाद जी का एक प्यारा सा घर है। और ये देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग है, पहाड़ों का जीवन। और हमारे भाई साहब भी आ गए हैं रामनगर टू बिरुखाल थलीसरण वाली बस में। भाई राम राम। और बढ़िया मारी दिया तुम दौड़ है, वो पक लगा तुम उल्टे हैं। अच्छा एक मोच है रेस्ट पॉइंट कन रहता भी यात्रा बढ़िया। थैला वोला भूरी ले आ रहे हो तुम खूब है। तो बरखा लेन कह रहा तो मैं तो भीज भाजी का गीजा का मेरा सर सुलार भीज गया। अच्छा नहीं उन्हें बरखा है एक तो सुबेर बड़ की बरखा लगी था वो हम तो गर्म होने वाले में, बल्कि रोड दिन हुई जब मैंने शूट ये पुना चीज है कि जरा बल हुआ है सुबेरे बरखा छीटा छाटा पड़ा ना जरा, मतलब से नहीं हुआ है कि मतलब तू जन यक हुई कि रोड अभी पता लग रही दीवा ही नहीं हुई पर का बस दीवा पूरी पर वो हम तो गर्म होने वाला बहुत। अरे बुरी तरह बुरी हालत। कोबल गाड़ी में लियो जर से बैजरो डाक मतलब 11:30 बजे 11:30। हाँ एक तो सुबेर बड़ बरखा ही लगी बिजा बरखा होनी भाई। एक ठंड बड़ी हुई ना मौसम, वो बंदा गर्म चले तो यार बुरी हालत पसीना पर हो जाएगा मुझे। तो भाई साहब इस थैले में जो है कुछ आम ला रखे हैं। आजकल आपको पता ही आम का सीजन चल रखा है, और रामनगर के आम तो वैसे भी फेमस हैं। तो भाई साहब बता रहे हैं कि जब उन्होंने रामनगर में आम रखे तो जो दुकानदार था उसने चोरी छिपे 4 आम जो है सड़े हुए डाल दिए। लेकिन भाई साहब भी उससे आगे निकले। जब वो गाड़ी में आए तो उन्होंने आम चेक किए थैले में, तो सबसे ऊपर से सड़े हुए आम मिल गए हैं। सड़े से सब सड़े। और उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब तुरंत गए उसी समय गाड़ी से उतर के और दुकानदार के पास गए, और फिर रुको जरा सब्र करो, उसकी खबर ले ली अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पर लोग भी थे। तो उसके लिए शर्म की बात हो गई भैया। जब ना उस दुकानदार ने सड़े आम डाल दिए ना थैले में, तो आपने मतलब क्या रिएक्शन दिया फिर उसको जब आप उसके पास गए? मैंने कहा भाई तूने तेरे को पैसे दे रहे हैं, तू सड़ी चीज का पैसा ले रहा है, या मैंने कहा तू फ्री में दे रहा है।
और मैंने कहा तू तेरे को पैसे दे रहे तो तू माल सही दे। हाँ हाँ हाँ, बस। और क्या, जब हम पैसे दे रहे हैं तो भैया हमें चीज़ भी तो अच्छी उसने चाहिए। वापस किए फिर। हाँ, चलो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे अंडा है, मूंगफली है, भाई उनके अंदर तो दिखाई नहीं देता है कि सड़े हैं कि अच्छे हैं, है ना, पर जो भीतर दिखे इनसे। अरे फिर भी उन डगलो चाहो एक आज फल फला हाँ हाँ जो पिछले बार काला हुई अच्छे से रे। मैंने कहा इसको छोड़, इसको हटा। मैंने कर तुम बिल्कुल सही जन्नो खण बल तन है तब ऑयल चेंज करने थैला। हाँ थैला चेंज कर। तब दोबारा तो आलो लगे हाँ, तुम मतलब कुल मिला के थैलन जो बड़े आम लिया जे हाँ ये ठीक है। हाँ तो ठीक से फिर तब तो इस तरह का बिहेवियर करना ही पड़ता है मजबूरी में। अब हाथ आता सफेद दिखो तो मैंने बोल सको। अब इन कहीं वालते तब जो ला फिर रामनगर मिलने पड़ते तब रामनगर जा खत्म यार पत्नी क्या जो है मतलब ये हिसाब से ना लुका देंगे वो। हाँ चट दे देंगे वो लुका के। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तुम पार्सल ले आओ हमारो रामनगर बटी का छेंच भाई 2-4 किलो तो छेंच है ना। बहुत चुमदे बढ़िया लगन। जब बाहर से कोई चीज़ आती है ना घर में तो उसकी बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे लिए ये चीज़ आ रखी है। तो भाई साहब ने दिया जनार्दन भाई साहब को काशीपुर से, और फिर वो रामनगर होते हुए और अब यहाँ पर पहुँच गए हमारे गांव के एक स्टेशन पर। और अब यहाँ से हम दोनों सीमाकुली स्टेशन है हमारे गांव का, और अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। भाई साहब इधर को चले जाएंगे और हमारी गाड़ी चली जाएगी नीचे को। ठीक है भाई। हाँ राम राम। तो जनार्दन भाई साहब भी अब मुझे थैला पकड़ा के अपने घर के लिए चले गए हैं, और उनको भी अभी पैदल जाना है लगभग 500 से 600 मीटर, और मुझे भी लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना है अपने घर तक, उसी रास्ते जिस रास्ते की मैं आया था। वो ये देखिए हमारी पहाड़ की खूबसूरत वादियाँ, चारों तरफ हरियाली और एकांत तो इतना कि पूछिए मत। मैं यहाँ पर अभी इस समय अकेला हूँ और मुझे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, केवल अपने सिवा। और ये जो नीचे खेत देख रहे हैं, इन खेतों में एक दौर में खेती होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंजर हैं। लेकिन फिर भी कुदरत इतनी प्यारी होती है कि वो हमें हरियाली दे ही रही है। जब मैं पत्थर से फिसला तो मैं पूरे ज़ोर से नीचे गिरा, और उससे जो है मेरे हाथ में ये चोट लग गई। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खरोच लगी है, और इस पर अब काफ़ी जलन हो रही है पूरे हाथ में, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये एक पत्थर था नुकीला सा, और उस पर हाथ पूरा इस तरह से घिस गया पूरा। और जबकि ऐसा नहीं था कि मैं लापरवाही से चल रहा था, मैं लापरवाही से नहीं चल रहा था, और ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी। और अब देखिए, अब तो मैं बिल्कुल रुक करके जो है आपसे टॉकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चलते चलते मैं आपसे टॉकिंग करूँ और फिर मैं कहीं गिर जाऊँ। तो इसके लिए तो केवल यही कह सकते हैं कि वे हैं वही जो राम रचि राखा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और हमारे ब्लॉग्स लगातार देखते रहिएगा, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।